कलयुग का अंतिम दौर। पंचतत्व शांत हो गए थे, प्रकृति स्थिर हो गई थी, पर अधर्म अभी भी जीवित था, भीतर ही भीतर पनपता हुआ। शांति के इस आभास में भी एक अनदेखा जाल फैल रहा था। मनुष्य फिर से अहंकार में डूबने लगा। धर्म एक औपचारिकता बन गया और ध्रुवानंद, वह दिव्य बालक, अब एक युवा तपस्वी बन चुका था। शिव का दरबार खुला। एक चंद्रग्रहण की रात कैलाश के पार शिव का दिव्य दरबार प्रकट हुआ। वहां ऋषि, सिद्ध, देव और दैत्य आत्माएं उपस्थित थीं और बीचों बीच प्रकट हुआ काल चक्र। उसने कहा, अधर्म का बीज अब मानव के चित्त में जन्म ले चुका है। युद्ध समाधान नहीं, अब न्याय होगा, सटीक, निर्णायक और अंतिम। 5 पापों की पहचान। कालचक्र ने 5 पापों को जागृत किया। ये वे पाप थे जो अब भी पंचतत्व के भीतर छिपे थे। 1. लोभ अग्नि के भीतर। 2. मोह जल के भीतर। 3. क्रोध वायु में। 4. अहंकार पृथ्वी में। 5. माया आकाश में। इन पापों को हराने के लिए पंच ऋषियों को फिर बुलाया गया, पर इस बार नेतृत्व करेगा ध्रुवानंद। ध्रुवानंद की यात्रा शुरू होती है। उसे हर तत्व में जाकर उसका पाप शुद्ध करना था, लेकिन युद्ध नहीं करना था, बल्कि उस पाप को देखना, समझना और न्यायपूर्वक निर्णय देना था। 1. अग्नि लोभ का न्याय। काशी में यज्ञ की अग्नि फिर भड़क उठी। ध्रुवानंद ने देखा, अग्नि लोभ के कारण भड़की है। मनुष्य ईश्वर को सौदा बना चुका है। उसने अग्नि से कहा, मैं तुम्हें लोभ से नहीं, समर्पण से शांत करता हूं। अग्नि शुद्ध हो गई। 2. जल मोह का न्याय। रामेश्वरम में समुद्र फिर अशांत हुआ। एक मां अपने पुत्र को खोने के डर में पूजा कर रही थी। जल में मोह उभर आया। ध्रुवानंद ने कहा, प्रेम बंधन नहीं, बलिदान है। मोह से मुक्त हो, तभी जल शुद्ध होगा। जल शांत हुआ। 3. वायु क्रोध का न्याय। हरिद्वार की हवाओं में आग सी थी। लोग एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे। क्रोध ने हवा को विकृत कर दिया। ध्रुवानंद ने ध्यानस्थ हो कहा, श्वास में क्षमा है। जिस दिन मनुष्य क्षमा करना सीखेगा, वायु फिर जीवनदायिनी बनेगी। वायु शुद्ध हुई। 4. पृथ्वी अहंकार का न्याय। द्वारका में जमीन फटने लगी। राजा ने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था। ध्रुवानंद ने पृथ्वी पर माथा टेका। जो झुकता है वही टिकता है। अहंकार पृथ्वी को खा जाएगा। विनम्रता ही धरती की संजीवनी है। पृथ्वी स्थिर हुई। 5. आकाश माया का न्याय। केदारनाथ की ऊंचाई पर ध्रुवानंद को स्वप्नलोक दिखा। आकाश में माया का जाल फैला था। लोग सत्य को छोड़ भ्रम में जी रहे थे। ध्रुवानंद ने आंखें बंद कीं और बोला, सत्य की चमक धीमी है पर शाश्वत है। जो भ्रम से निकलकर भीतर देखेगा वही बचेगा। आकाश निर्मल हो गया। अंतिम दृश्य। काल का उत्तर। ध्रुवानंद पंचतत्व के समक्ष खड़ा था। शिव के दरबार में फिर शंखनाद हुआ। कालचक्र ने पूछा, क्या तुमने न्याय किया? ध्रुवानंद बोला, हां, युद्ध से नहीं, सत्य, क्षमा और प्रेम से। यही न्याय है, यही धर्म है। अंतिम वाणी, अब युद्ध नहीं, न्याय हुआ। कालचक्र थम गया। कलियुग की अंतिम घड़ी अब धर्म के लिए गिनी जाएगी। भारत में फिर मंत्र गूंजे, ओम सत्याय नमः।